तो चलो दोस्तों, आप करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको फैक्टर करना है। तो पहला नंबर क्या है बेटा? 4y² प्लस 1 प्लस 1/16y²। ये 4y² को मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 1 प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में है बेटा? तो ये है a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में है, ठीक है। अब यहां पर a क्या है? तो a है 2y, b क्या है 1/4y, ठीक है। चलो देखते हैं है कि नहीं है। तो यहां पर मैं इसको लिखता हूं 2y यानी a² प्लस 2 इंटू 2y इंटू 1/4y प्लस ये क्या होता है 1/16y²। ये आ रहा है, बराबर है। तो ये दो ये इसको काटेगा, ये y इसको काटेगा, तो यहां पर तो 1 आना ही है, ठीक है। तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि भैया यहां पर ये a² प्लस 2ab प्लस b² है। तो इसको लिखना कैसे है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से बनाता हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पर 4y² प्लस 1 प्लस 1/16y²। अब यहां पर ये है 2y, तो मैंने लिख लिया। अब 1 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू, ठीक है, 2y इंटू 1/4y ऐसे लिखूंगा, ठीक है, प्लस 1/4y का स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया। तो यहां पर ये है a, ये है b, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2y प्लस 1/4y इसका होल स्क्वायर। तो यहां पर ये पहला क्वेश्चन आता है 2y प्लस 1/4y, राइट। अब चलो करते हैं दूसरा। 9m² माइनस 1/25m²। तो ये 9m² को कैसे लिख सकता हूं? 3m का होल स्क्वायर माइनस 1/5n का होल स्क्वायर। ये आएगा। अब ये किस फॉर्म में है बेटा? a² माइनस b² के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b होता है, ठीक है। तो उसी को हम लिखेंगे। अब यहां पर a क्या है बेटा? 3m है, b क्या है 1/5n है, ठीक है। तो वही लिखेंगे 3m प्लस 1/5n, और यहां पर क्या है 3m माइनस 1/5n। ये सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। अब चलो करते हैं तीसरा। 27b³ माइनस 1/64b³ है। अब 27b³ को क्या मैं 3b का होल क्यूब ऐसे लिख सकता हूं? माइनस 1/4b का होल क्यूब ऐसे लिख सकता हूं। अब ये क्या हो गया बेटा? a³ माइनस b³ के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? माइनस b, ठीक है, और ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b² ये फॉर्म में होता है, ठीक है। इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। अब यहां पर बेटा a क्या है? तो a है आपका 3b और b क्या है 4b, ठीक है, 1/4b, ठीक है। तो इसी फॉर्म में लिखेंगे 3b माइनस 1/4b, और यहां पर क्या आएगा 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3b इंटू 1/4b प्लस 1/4b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आता है बेटा? 3b माइनस 1/4b, और ये कितना होता है? तो ये आता है 9b² प्लस ये b ने b को काटा, कितना आ गया 3/4 आ गया, प्लस 1/16b²। तो यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है आपका, ठीक है। इसको करो, फिर इसको करता है। तो चलो आप करते हैं चौथा वाला। सबको मैंने निकाल डाला। तो यहां पर आ गया x² प्लस 5x/6 प्लस 1/6। अब मैं क्या करता हूं? पूरे के पूरे टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर क्या आएगा 6x² प्लस 5x प्लस 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा 6। अब 6 को कैसे लिखूंगा? 3 और 2 के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पर 5x की जगह पर मैं 3x और 2x लिख देता हूं। तो 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। अब ये एक पैर बनेगी, ये एक पैर बनेगी। यहां पर आएगा 3x कॉमन आ गया, तो अंदर में क्या आएगा 2x प्लस 1,
यहां पर 1 कॉमन आएगा तो क्या आएगा 2x प्लस 1। तो ये कितना आता है 2x प्लस 1 और ये कितना आता है 3x प्लस 1। तो ये भी सॉल्व हो गया आपका, इसको नोट डाउन करो। फिर अब पांचवा करते हैं, ठीक है। पांचवा क्या कह रहा है, 27u³ माइनस 1 अपॉन 125 माइनस 27u² अपॉन 5 प्लस 9u अपॉन 25, ये आ गया है, ठीक है। तो इसको बेटा हम थोड़ा रीअरेंज कर दे, तो ये क्या हो सकता है 27u³, ठीक है। उसके बाद माइनस 27u² बाय 5 प्लस ये क्या आएगा 9u बाय 25 और ये क्या आएगा माइनस 125। तो यहां पर ये क्या 27 को मैं 3u का होल क्यूब लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, माइनस 3 इंटू इसको मैं लिखूंगा, ठीक है। ये क्या आएगा 9u, ठीक है, या फिर 3u का स्क्वायर बाय इंटू 1/5 ऐसे लिख सकता हूं, प्लस ये क्या आ गया बेटा, तो यहां पर 3 इंटू, ठीक है, u इंटू 1/5 का स्क्वायर ऐसा हो सकता है और ये क्या आएगा 1/5 राइट, ये आ गया। अब क्या ये बच्चों a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ इसके फॉर्म में है, बिल्कुल है, राइट। तो यहां पर a क्या है बेटा, a इज इक्वल टू 3u हो गया और b कितना हो गया, तो वो हो गया आपका 1/5, ठीक है, ये आ गया। अब ये कितना आ गया, इसको हम लिखेंगे 3u माइनस 1/5, इसका ये आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है a माइनस b होल क्यूब होता है, बराबर है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 3u माइनस 1/5 क्यूब आ गया, राइट। तो ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। तो आप करते हैं छठवां क्वेश्चन, इसको मिटा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। क्या दिया है 64y³ प्लस 1/125z³ दिया है। अब 64y³ यानी कि इतना आ गया बेटा 4y का होल क्यूब प्लस 1/5 या फिर z/5 का होल क्यूब ले लेता हूं। अब ये क्या आ गया बेटा a³ प्लस b³ हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया a³ प्लस b³ हो गया। तो इसको कैसे लिखते हैं a², ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हैं a प्लस b और यहां पर a² माइनस ab प्लस b², इसके फॉर्म में लिखते हैं, बराबर है ना। तो यहां पर a क्या है बेटा, a है 4y, b क्या है z/5। तो यहां पर ये किस तरह से आएगा इसका आंसर, तो ये आएगा 4y प्लस z/5 और यहां पर क्या आएगा 4y का स्क्वायर कितना होता है 16y² माइनस 4y इंटू z+5 कितना आएगा बेटा 4yz/5 प्लस कितना आता है बेटा z²/25 कितना आ गया। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, इसको नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट करते हैं। तो सातवां क्वेश्चन क्या है, तो p³ प्लस 27q³ प्लस r³ माइनस 9p QR ये दिया है। क्या दिया है, तो p³ प्लस 27q³ प्लस r³ माइनस 9p QR ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो देखते हैं। तो यहां पर ये है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस यहां पर x या 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z और यहां पर क्या आएगा इन ब्रैकेट, ठीक है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस ये कितना आएगा बेटा, तो ये आएगा आपका माइनस xy माइनस yz माइनस xz ये आएगा, ठीक है। नाउ अब यहां पर
x क्या है, तो वो है p, ठीक है। y क्या है, तो वो है 3 क्यूब, ठीक है। 27 क्यूब को हम 3 क्यूब का होल क्यूब लिख सकते हैं। और z क्या है, तो वो है 1, बराबर है। तो यहां पर ये टर्म में है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे p प्लस 3q प्लस 1, राइट। नाउ इन ब्रैकेट ये क्या आ गया बेटा, तो यहां पर आ गया p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, माइनस ये कितना आ गया, p आ गया, p इंटू 1 p हो गया है, ठीक है। उसके बाद माइनस p इंटू 3 3pq हो रहा है। उसके बाद यहां पर माइनस 3q ये हो गया है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, कौन सा है बेटा, अभी कौन सा किया, ये वाला किया। अब ये करते हैं, तो 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4, ये आ गया, ठीक है। इसको निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर, कितना आता है 36। अब इसके फैक्टर आएंगे, ठीक है। 36 6 और 6 आते हैं, -6 एंड -6 होता है। तो ये कितना आएगा 9m स्क्वायर -6m प्लस 4, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। अब यहां पर क्या होगा बेटा, तो यहां पर आपका 3m निकल जाता है, तो यहां पर क्या बचेगा 3m -2 ये बच गया, ठीक है। उसके बाद -2 आ गया, तो यहां पर क्या आएगा 3m -2। तो ये कितना आ गया 3m -2, ये कितना आ गया 3m -2, ठीक है। तो कितना होता है बेटा 3m -2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पर ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको करते हैं, ठीक है। क्या है 11वां क्वेश्चन, तो इसको मिटा डाला तो लाइक डाला, क्या दिया है 9x क्यूब माइनस 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब बाय 3 प्लस 6xyz ये दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, सबको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये कितना आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 27x क्यूब आ गया। ये कितना आ गया 8y क्यूब, ये कितना आ गया बेटा z क्यूब, ठीक है, प्लस ये आ गया 18xyz, ठीक है। ये आ गया है a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर ये आ गया, ठीक है। ओके, 27x क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं 3x का होल क्यूब माइनस 8 को मैं लिखूंगा 2y का होल क्यूब प्लस z क्यूब, और यहां पर है आपका 18 3 इंटू 6xyz, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा ये जो 6 है, ठीक है, क्या ये 6 3x और 2y से मिलकर बना है, ठीक है। 3x का होल क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस यहां पर 3, और यहां पर मैं लिखूंगा बेटा यहां पर 6x को मैं क्या करता हूं, 6xy को मैं 3x और 2y करता हूं, बराबर है। तो मैंने किया यहां पर 3x और मैंने लिखा 2y और मैंने लिखा z, इस तरह से किया, ठीक है। 3 7 7 18 बराबर है। नाउ अब यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, एक्स क्यूब, जनरल फॉर्मूला क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, और इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर आता है आपका सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, इसका आंसर क्या आता है, तो यह आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये आता है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये आता है, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, अब यहां पर बेटा ये मैं करता हूं, यहां पर प्लस कर देता हूं, यहां पर माइनस कर देता हूं, ठीक है, राइट।
तो यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फॉर्म में ये आपकी चीजें रखी हुई है, ठीक है। यहां पर 3 चाहिए था, ठीक है। नाउ अब यहां पर x कितना है बेटा, तो 3x है। y कितना है, -2y है। z कितना है, z है, ठीक है। तो यहां पर x स्क्वायर कितना आएगा, तो यहां पर 9x स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर कितना हो गया, 4y स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर कितना हो गया, z स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब यहां पर क्या है, x स्क्वायर, तो ये क्या आता है माइनस, ठीक है। 3 और 2 कितना होता है, -6xy। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6xy हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2 आपका yz हो गया। और ये तो -3xz ये आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया, यहां पर इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो आप करते हैं नेक्स्ट। क्या है, सबको मिटा डाला, ठीक है। कौन सा किया था हमने, अभी ये किया था, 9वां किया था, अभी हमको करना है 10वां, ठीक है। क्या दिया है बेटा, तो ये दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy, ठीक है। तो 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 6z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां पर आएगा 2 इंटू, यहां पर x कितना है बेटा, x और z, तो यहां पर आएगा 2 इंटू, यहां पर एक्स जेड है, ठीक है। तो यहां पर x पकड़ते हैं, यहां पर z पकड़ लेते हैं। तो x कितना है बेटा, 2x है, 2 इंटू 2x इंटू 6x। तो क्या यहां पर, ठीक है, सॉरी मैंने एग्जैक्ट पकड़ा, सिंह 12, ठीक है। 1 मिनट, z कितना है 36, ठीक है। तो क्या यहां पर 12x आएगा, 2 इंटू यहां पर ये आएगा, ठीक है, ओके। 12x है यहां पर, हाँ। तो चलो अब करते हैं बेटा 10वां क्वेश्चन। क्या लिखा है, 4x स्क्वायर, ठीक है। क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा, 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy आ गया। अब 4y का स्क्वायर क्या आएगा, 2x, सॉरी 4x का स्क्वायर क्या आएगा, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 6z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहां पर क्या है 12xz। अब यहां पर 2 और ये आएगा, उसके बाद 36yz, ठीक है, xy को करते हैं। तो ये कितना है, तुम 7-12, ठीक है। अच्छा यहां पर एक गड़बड़ हो गई बेटा, यहां पर xz है ना, यहां पर xy चाहिए और यहां पर चाहिए xz, ठीक है। यहां पर क्या चाहिए, xz, राइट। तो 12xy, तो ये कितना आ गया बेटा, 2 इंटू ये x और ये y, ठीक है, सॉरी ये 2x और ये y, तो 2 इंटू 3y इंटू 2x कितना होता है 12, 12xy प्लस यहां पर क्या है yz, 6 में 18 36, तो 2 इंटू 3y इंटू 6z, ठीक है, प्लस 2 इंटू कितना आएगा बेटा, यहां पर कितना आ गया 24xz आ गया, ठीक है। ये आ गया 2 इंटू ये कितना आ गया बेटा, यहां पर 2x इंटू 6z, तो यहां पर ये आ गया, तो इसको हम लिखेंगे बेटा 2x स्क्वायर को हम लिखेंगे, ये आ गया इसमें बराबर है ना। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, किसका आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर आ गया 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर, ये आ गया यहां पर आंसर। तो यहां पर ये 10वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं 11वां और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।
क्या दिया है हमारे स्क्रीन के ऊपर, तो ये दिया है 27u³ माइनस 1/216 माइनस 9u² डिवाइडेड बाय 2 प्लस u/4। तो 27u³ इसको क्या लिखते हैं, 3u का होल क्यूब माइनस ये कितना आएगा 1/6 का क्यूब होगा प्लस ये कितना आ गया बेटा माइनस 9 3u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये क्या आ गया u/4 यानी u/2 का स्क्वायर, ये हो गया है। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में है, तो इसको अगर मैं देखता हूं रीअरेंज करता हूं तो ये आएगा 3u का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस, ठीक है 3 इंटू, ठीक है u², ठीक है इंटू 1/2। उसके बाद इसको लिखता हूं प्लस ये क्या आएगा 3 इंटू, ठीक है ये आ गया u इंटू 1/2² माइनस 1/6, ठीक है इसका होल क्यूब। इस फॉर्म में आया बेटा a³ माइनस 3a² प्लस 3ab², ठीक है उसके बाद माइनस b³ ये फॉर्म में आ गया। तो ये किसका फॉर्म है बेटा, तो ये है a माइनस b होल क्यूब का फॉर्म। अब यहां पर a क्या है, तो a है 3u, b क्या है 1/6 बराबर है, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे 3u माइनस 1/6 होल क्यूब। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लो।